डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने फिर से एक बार निजी क्षेत्र में नियुक्ति में 75% आरक्षण 1932 खतियान और स्थानीय नीति पर मुखर होकर सवाल उठाया है और सरकार की मंशा पर पूछा कि आखिर कब लागू होगा। क्या झारखंड में ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो एक ऐसी नीति बनाते हैं जो कोर्ट में जाकर लटक जाती है? उनके कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठाया है। साफ तौर पर देखें तो झारखंड में 1932 खतियान का मुद्दा यहाँ की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन मुद्दा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का सदन से सड़क तक गूंजता है और आखिरकार जब एक नीति बनती है तो वह कोर्ट में जाकर लटक जाती है। अब तक इस पर आम लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन शुरू से ही युवाओं के हक में आवाज उठाने वाले डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने सीधे तौर पर उन अधिकारियों को निशाने पर लिया है कि आखिर झारखंड राज्य के आईएएस एक ऐसी नीति नहीं बना पाते हैं। यह दुर्भाग्य है जिससे झारखंडियों का भला हो सके। मामला न्यायालय में लंबित है। यह झारखंड का दुर्भाग्य है। साफ तौर पर जयराम महतो का निशाना राज्य सरकार और तमाम बड़े अधिकारी थे जिनके जिम्मे झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए और झारखंड के युवाओं को बेहतर करने के लिए नीति बनाने का जिम्मा होता है। उसके बाद सरकार उस नीति को सदन में रखती है, लेकिन झारखंड के अधिकारी नीति ऐसी बना रहे हैं जो कोर्ट जाकर लटक जाती है। तमाम लोग इस पर अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो की राजनीतिक पारी की शुरुआत ही 1932 से हुई है। 1932 का मामला हो या स्थानीय नीति का या रोजगार का या फिर आउटसोर्सिंग का या निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का, तमाम मामलों में जयराम महतो लंबे समय से सड़क पर दिखते थे। जिस तरह से आंदोलन होता थे तो उसके अगुआ जयराम महतो दिखते थे। पुलिस की लाठी खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले पड़े, लेकिन जयराम की आवाज बंद नहीं हुई और अब विधायक बन गए हैं, माननीय बन गए हैं, तो और भी ताकत के साथ इस आवाज को उठा रहे हैं कि हुजूर कब 1932 खतियान का मुद्दा सॉल्व होगा, कब झारखंडी युवाओं को नौकरी मिलेगी और कौन झारखंडी है इसका पहचान आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप तो ऐसी नीति बनाते हैं जो कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में 5 साल 4 साल मामला अटकेगा, उसके बाद फिर रिजेक्ट होकर वापस आएगा। तो अब जिस तरह से 1932 को लेकर फिर से एक बार चिंगारी उठ रही है, तो साफ है कि राज्य सरकार से सवाल होगा और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी दिख सकता है। खुद डुमरी विधायक और इनकी पार्टी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दिखेगी, क्योंकि 1932 खतियान एक ऐसा मुद्दा है जो यहाँ की भावनाओं से जुड़ा है और हर झारखंडी इस मुद्दे को लेकर आगे चलना चाहता है कि आखिर उसके मुद्दे को कौन उठा रहा है, यह हर लोग देखता है। क्योंकि 1932 खतियान अगर झारखंड में लागू नहीं होता तो यहाँ की रोजगार और यहाँ के संसाधनों पर कब्जा किसी और का रहेगा। और यह सवाल हर बार गूंजता है। खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन 1932 खतियान के पक्षधर है कि किसी भी तरह से झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो जाए, जिससे झारखंड की अस्मिता बच सके, झारखंडियत बच सके और झारखंड के युवा बच सके। नहीं तो झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।